रोशनी आंटी, आपको कोई बाहर बुला रही हैं। मुझे? जी, वो गिर गई हैं। वो कह रही हैं रोशनी को बुला दो, वो मुझे उठा देगी। कौन है? मुझे क्यों बुला रही है? मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ आपको कौन नजर आ रहा है? मैंने यहीं देखी थी, अभी यहीं थी। यहाँ कहाँ कोई हो सकता है? यहाँ आप मेरी जान, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। यहाँ कोई भी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखी थी। लेकिन इस तरीके से लेकिन रोशनी आंटी को गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए। कौन? किसकी बात कर रही हो? वो एक अंकल आए थे बाहर और मुझे बोले थे रोशनी को बुला दो। मेरे बुलाने पर जब वो बाहर गई तो उन्हें अपने साथ गाड़ी में डाल के ले गए। क्या? इसकी इतनी मजाल जो मेरी पोती पे हाथ उठाए। आप रुकिए, मैं देखता हूँ। मैं भी चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? बड़े पापा अभी तो गई है, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, ढूंढ लेंगे उनको। बेटा तुम इस बच्ची से हुलिया पूछो, शायद इसने देखा हो। ये घटिया हरकत से किए न शरीर इंसान उम्र क्यों? तुम आओ मेरे साथ। उमर, क्या हुआ कोई खराब? फोन ही नहीं उठा रहा। तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ ले गया रोशनी को? ये तो मैं सोच रहा हूँ, फोन उठा लेना तो कॉल भी ट्रेस हो जाएगी उसकी। तो दोस्तों को जानते हैं उसके? हाँ जानता तो सबको हूँ मैं, लेकिन वो कहाँ बताएंगे? लेकिन ये तो पता चल जाएगा कि वो वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा। चलो तुम दोस्तों की तरफ। आप भी ट्राई करें ना। रोशनी को कुछ हुआ ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मैं आता हूं पता करके। बैठो। रायान आएगा तो मैं भेजती हूँ उसे। वैसे तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह सकती हो। तुम्हारे लिए चाय भेजवाऊं? अब्बा जी,
कुछ नहीं हुआ है, आप टेंशन मत लें। अकील गया है उसे ढूंढने के लिए। उस नमक हराम की इतनी जरूरत कि हमारी मर्जी के बगैर रोशनी को ले गया हो। अब्बा जी, बीवी है उसकी, हक है उसका, वो जबरदस्ती कर सकता है। कुछ रिश्ता नहीं है उसका, कुछ नहीं लगता वो उसका। गलती हमारी है, गलती हमारी है। पता नहीं हमारी अकल पे पर्दे कैसे पड़ गए, पत्थर कैसे पड़ गए। लेकिन अब्बा जी, जो होना था हो गया, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हल्का खून था ना, आप दिखा गया। अब्बा जी, जो हुआ सो हुआ, आप आराम करें, रोशनी मिल जाएगी ना। आप आराम से बैठ जाएं। कैसे आराम करूं मैं, कैसे आराम करूं मैं सफिया? तुम्हें नहीं पता मेरे अंदर कैसा तूफान में चल रहा है। जब तक रोशनी यहाँ नहीं जाती मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अब्बा जी, जिद मत करें आप प्लीज दवाई खाएं और लेट जाइए, अब वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना। तो खा लूंगा दवा, खा लूंगा जब जरूरत होगी, खा लूंगा। छोड़ूंगा नहीं उसे, हरगिज़ हरगिज़ माफ नहीं करूंगा उसे। अच्छा अब्बा जी, आप बैठे तो सही ना, आए चलिए आए। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, रोशनी मिल जाएगी। कुछ हुई बात? तो कह रहे हैं 6 महीने से नहीं आया यहाँ। तो कहाँ लेके जा सकता है वो रोशनी को? यही तो मैं सोच रहा हूँ, कहाँ जा सकता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों है। बदला लेने के लिए। कल रात को दादा जान ने जो उसकी इंसल्ट की है, उसका बदला ले रहा है उसे। ये भी तो हो सकता है कि रोशनी ने खुद बुलाया उसे। नहीं बाबा, रोशनी ऐसा नहीं करेगी, वो कभी नहीं बुलाएगी उमर को। लेकिन बेटा वो उसकी बीवी है। कुछ नहीं लगती वो उसकी। मैं आपको कैसे समझाऊं बाबा, वो नहीं चाहते थे ये रिश्ता, नहीं चाहते थे शादी, वो नहीं खुश थे एक दूसरे के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि वो जबरदस्ती लेकर गया। जी हाँ, और अब वो हमें ब्लैकमेल करेगा। तो क्या करना चाहिए हमें? पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं। थाने पुलिस कचहरी में बात जाएगी, सारे खानदान की बदनामी होगी बेटा। और वो पूरे खानदान के सामने रोशनी को उठा कर ले गए, ये बात नहीं पता चलेगी लोगों को। हाँ, जो भी कुछ करना है सोच समझ के करो। अब सोचने समझने का टाइम नहीं है बाबा। अगर उसने रोशनी का कोई नुकसान पहुंचा दिया। अल्लाह ना करे। तुम चलो डीआईजी साहब के पास, मैं फोन करता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो वक्त आया तुमसे फायदा उठाने का। कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। दूर हटो, हाथ में लगा मुझे। तुम्हारा शौहर हूं मैं, हक रखता हूं। उमर, मुझे छोड़ो, तुम मुझे हर ताल्लुक तोड़ चुके हो। तुम दुनिया वालों की नजर में अभी भी शौहर हूं मैं तुम्हारा।
बकवास मत करो। वरना 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 क्या? हाँ, चिल्लाओगी? जोर से चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। यहाँ पर कोई तुम्हारी आवाज सुनने को नहीं है। तुम्हारी भूल है। रायान और बड़े अब्बा मुझे पाताल में से भी ढूंढ लेंगे। रायान रायान क्यों ढूंढने आएगा तुम्हें? हाँ, वो तो अपनी नई वाली के साथ बिल्कुल आराम से बैठा होगा। वैसे वैसे बहुत तरस आता है मुझे तुम पर यार। बड़ा गलत हुआ तुम्हारे साथ। मैंने तो सोचा था कि शायद रायान तुम्हें अपना लेगा, लेकिन उसने भी तुम्हें हरी झंडी दिखाई। बकवास मत करो। हमारा मामला नहीं है। बुरा लग रहा है? कोई बात नहीं, अभी तुम आराम करो। सारा दिन का थक गई होगी ना? कल बात करेंगे। उमर, उमर नहीं, उमर नहीं, उमर मुझे खोलो, उमर, उमर प्लीज खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, उमर मुझे जाने दो। आयशा, कुछ पता चला उन लोगों का? नहीं, मैं तो खुद इंतजार कर रही हूँ सफिया आपा। रायान को साथ जाने की क्या जरूरत थी? वो तो पहले ही इतना जज्बाती है, तुम्हें तो ख्याल रखना चाहिए था ना। अरे सफिया आपा, मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, पूरे घर वालों को रोशनी की इतनी फिक्र क्यों है? उमर अपनी बीवी को साथ लेके गया है। मैं भी इसी बात पे हैरान हूँ कि अब्बा जी इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अल्लाह जाने, अब्बा जी तो उमर का नाम सुनना भी गवारा नहीं कर रहे। तुम्हें अकील ने कुछ बताया? नहीं तो। एक तो जब से ये लड़की इस घर में आई है, सबका जीना हराम करके रखती है। हर रोज नई टेंशन, हर रोज नई टेंशन। तुम जरा फोन लगाओ। इश्क दी बुल्ले वागू नचया लगे रोग जुदाई वाला इश्क दिला विच रचया इश्क की बात करूं
करूं, इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं। ना जाने कैसी उलझन उलझन है, ना जाने कैसी तड़पन तड़पन है, जी जाऊं क्या मैं या फिर मरूं, इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं। जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मरने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मन से उलझे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मरने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मन से उलझे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मेरे मौला। खोए खोए नैनों का इश्क था, इब्तिदा थी ना कोई इंतहा, हो खोए खोए नैनों का इश्क था, इब्तिदा थी ना कोई इंतहा, जाते तो किधर जाते, सोचा था कि मर जाते, जैसे चाहा वैसे ना हुआ, इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की